हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सच बताइए, इंतजार कर रहे थे ना आप सभी। इस इंतजार का फल आपको मिलेगा और इसीलिए आज मैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर आया हूँ। हम सब ने रामायण पढ़ी है, सुनी है और टेलीविजन पर कई बार देखी है, पर रामायण की मान्यताओं को लेकर कभी न कभी हमारे मन में भी यह सवाल आता है कि क्या वाकई में प्रभु श्री राम ने लंका पर चढ़ाई की थी, रावण को हराया था और माता सीता को वापस अयोध्या लेकर आए थे। वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर सवाल उठा है तो उसका जवाब भी हम सबके सामने है। हाँ, पर कई बार इन जवाबों को ढूंढने में हमें थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। रामायण से जुड़े हुए कुछ ऐसे सबूत आज भी जिंदा हैं, जिसे देखकर रामायण की घटनाओं की सत्यता के बारे में पता चलता है। रामायण की सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो रामायण को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है और साथ ही लोगों का विश्वास भी जीतती है, राम के नाम के लिखे हुए वह पत्थर जो पानी में भी तैरते हैं। यह पत्थर फिजिक्स के सिद्धांतों को चुनौती देते हैं और रामायण में बताए गए राम सेतु पुल, जो कि राम जी ने अपनी सेना को लंका तक जाने के लिए बनवाया था, वह आज भी श्रीलंका और भारत के बीच बना हुआ है परमेश्वरम में। इसको देखने के लिए लोग आज भी आते हैं। यह ऐसे पत्थरों का बना है जो पानी पर तैर रहे हैं। रामायण के उस काल और उसमें बताई गई घटनाओं के जीते जागते सबूत के रूप में है। वह भी कई हजारों सालों से। सुनामी के बाद कुछ पत्थर अलग होकर पुल से छटक गए थे। इंडिया के पुरातत्व विभाग और वैज्ञानिकों ने इस पत्थर की जाँच की। उन्होंने बताया कि यह पत्थर 1750,000 साल पुराने हैं और लंका में इंसानों का आना भी इतने साल पहले ही हुआ था, यानी कि यह राम सेतु के पत्थर उसी काल के हैं। इसके बाद शोध में पता चला कि यह पत्थर चूना पत्थर से बने हुए हैं, जो अंदर से खोखले हैं और खोखले होने की वजह से ये पानी पर तैरते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद आपको रामायण की उस घटना पर तो यकीन हो ही गया होगा, पर लंका के उस महल का क्या, जिसको हनुमान जी ने अपनी पूंछ से आग लगाकर जला दिया था पूरी की पूरी लंका के साथ। इस महल के अवशेष आज भी श्रीलंका में मौजूद हैं, जिसे आप अभी इस वक्त देख रहे हैं। यह वही महल है जिसे हनुमान जी ने लंका के साथ में जला दिया था। इस महल के जलने के निशान को आज भी देखा जा सकता है। इसके आसपास की पहाड़ी पर जले हुए पत्थर और जमीन के जलने के निशान आज भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जमीन पर पेड़ पौधे नहीं उगते हैं, क्योंकि यहाँ की जमीन भी जल चुकी है। पहाड़ी पर इस तरह के अवशेषों का मिलना यह बताता है कि रामायण की घटनाएं बिल्कुल सच्ची थी। चलते हैं भारत की उस जगह की ओर जो श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि के रूप में जानी जाती है। जी हाँ, अयोध्या में श्री राम जी का जन्म हुआ था। अयोध्या में वह महल आज भी है जहाँ पर श्री राम जी रहते थे। अयोध्या उनके महल के बाहर ही नगर में एक जगह है जो उस समय की घटनाओं के साक्ष्य के रूप में यह जगह हनुमानगढ़ी के नाम से जानी जाती है। कहा जाता है कि श्री राम जी से मिलने जब हनुमान जी आते थे तो उनके महल के बाहर नगरी में इसी जगह पर उनका इंतजार किया करते थे, इसीलिए यह जगह हनुमानगढ़ी के नाम से जानी जाती है। और इस जगह पर हनुमान जी का आज भी मंदिर, जो हनुमानगढ़ी के नाम से मशहूर है, इतिहास के पन्नों पर रोशनी डालने का काम करती है। अयोध्या से थोड़ा दूर और आगे चलने पर उत्तराखंड में बने द्रोणागिरी पर्वत को देखिए। इस पर्वत का होना भी रामायण के होने का एक सबूत है। द्रोणागिरी पर्वत, जिसको हनुमान जी ने संजीवनी बूटी न मिलने और न पहचान पाने पर हाथ से पूरे पर्वत को उखाड़कर लंका ले गए थे, जहां पर उन्होंने लक्ष्मण को मूर्छा अवस्था से वापस लाते हैं और फिर से इस पर्वत को यहां पर आकर रख देते हैं। इस पर्वत में आज भी इसकी जगह से उखाड़े जाने के निशान दिखाई देते हैं और वापस रखते वक्त इस पर्वत की अलाइनमेंट में इस अंतर को साफ देखा जा सकता है, जिससे रामायण के अस्तित्व के होने का पता चलता है। दूसरी तरफ अगर हम श्रीलंका की उन जगह पर जाते हैं जहाँ पर मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो उन्हें संजीवनी बूटी पिलाई जाती है। जिस जगह पर लक्ष्मण को संजीवनी बूटी पिलाई गई थी वहाँ पर आज भी कुछ दुर्लभ जड़ी बूटी मिलती हैं, जो श्रीलंका में कहीं भी नहीं मिलती और यह जड़ी बूटी केवल भारत के उत्तराखंड और हिमालय में ही मिलती हैं। यानी कि पर्वत को ले जाते वक्त कुछ जड़ी बूटियां और संजीवनी बूटी श्रीलंका में गिरी, जिसके प्रमाण वैज्ञानिकों द्वारा मिले। श्रीलंका के वैज्ञानिकों का कहना है श्रीलंका में ऐसी जड़ी बूटी नहीं पाई जाती। यह जड़ी बूटी यहाँ की नहीं बल्कि हिमालय और उसके आसपास के क्षेत्रों की है। श्रीलंका में ही एक दूसरी जगह है जहाँ पर एक पत्थर और गुफा की आकृति को देखकर आज भी वहाँ के पुरातत्व विभाग की टीम और वैज्ञानिक काफी परेशान हैं, क्योंकि यह पत्थर सांप के फन जैसा दिखता है और पत्थर की ऐसी आकृति होना काफी विचित्र है। ऐसे में श्रीलंका के इतिहासकार और दुनिया भर के शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण काल में जब रावण ने सीता का हरण किया था तो उस समय वह यहीं पर सबसे पहले सीता माता को लेकर आया था, जिसके प्रमाण इस पत्थर के पास बनी गुफा के अंदर मौजूद नक्काशी से मिलते हैं, जो यह प्रमाणित करता है कि उस समय की गुफा है और रामायण में बताई गई घटना बिल्कुल सही थी। रावण ने माता सीता को महल में रहने का प्रस्ताव दिया, पर माता सीता ने वहाँ पर रहने से इनकार कर दिया। तब रावण ने माता सीता को लंका की अशोक वाटिका में रखा। कहा जाता है कि श्रीलंका में आज भी वह जगह मौजूद है और इस जगह को श्रीलंका में एलिया के नाम से जाना जाता है। इस जगह पर अशोक वाटिका में हनुमान जी ने माता सीता की खोज में यहाँ पर पहली बार कदम रखा था और उनके कदमों के निशान आज भी इस जगह पर देखे जा सकते हैं। एलिया नाम की इस जगह पर आज भी हनुमान जी के पैरों के निशान बने हुए हैं और माता सीता के
नाम का मंदिर आज भी दिखाई देता है। इस मंदिर की ही जगह पर माता सीता को रखा गया था। एलिया नाम की यह जगह श्रीलंका के एलिया पर्वत पर है। रामायण की कथा के अनुसार रावण जब माता सीता को पुष्प विमान से अपहरण करके ले जा रहा था, उस समय जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में रावण और जटायु का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जटायु के एक तरफ के पर को रावण ने काट दिया था, जिसके बाद जटायु जख्मी होकर जमीन पर गिर गया था। आज भी भारत के आंध्र प्रदेश में यहाँ पर लोपाक्षी मंदिर को देख सकते हैं, जो जटायु का मंदिर है और लोपाक्षी मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर उस समय की घटनाओं का प्रमाण देता है। यह भी रामायण काल के किसी जीते जागते सबूत से कम नहीं है। अभी हाल ही में श्रीलंका के पुरातत्व विभाग ने खुदाई में एक ऐसे हाथी का अवशेष पाया जो कि सामान्य हाथियों से कई गुना ज्यादा बड़ा है। इस हाथी के अवशेष का मिलना रामायण काल की उस घटना के बारे में बताता है जब रावण ने लंका में एक बहुत बड़े हाथी को अपने दुश्मनों को मारने और युद्ध करने के लिए रखा हुआ था, पर हनुमान जी ने इस हाथी को अपने बल से मार दिया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि कार्बन डेटिंग मेथड की मदद से पता चलता है कि यह हाथी आज के समय का नहीं बल्कि आज से कई हजारों साल पहले उसी काल का है जब लंका और रामायण से जुड़ी घटनाएं हुई थी। यह अवशेष रामायण के जिंदा सबूतों में से एक है, जिससे पता चलता है कि रामायण में बताई गई सभी घटनाएं सही थी और वह सब कुछ वास्तव में हुआ था। रावण के वध के बाद श्री राम पर एक ब्राह्मण की हत्या का दोष लग गया था और इस दोष को हटाने के लिए उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। तब शिव जी ने उन्हें 4 शिवलिंग बनाने का सुझाव दिया, जिसमें से एक शिवलिंग माता सीता ने बनाया, 2 शिवलिंग को हनुमान जी कैलाश पर ले गए और एक शिवलिंग श्री राम जी ने बनाया, जिसे रामलिंगम कहा जाता है। और यह शिवलिंग आज भी इस जगह पर आप देख सकते हैं, जो आज भी यहाँ पर कई हजारों सालों के बाद भी मौजूद है और लोग यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। तो गाइस, यह सब जानने के बाद आपको क्या लगता है और इनमें से कौन सी जगह आपको ज्यादा पसंद आई, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलें।